राधे राधे। तो आज है नौमी तिथि और नवरात्र का शारदीय नवरात्र की जो नौमी तिथि है जिस दिन हम लोग कन्या पूजन करते हैं वो दिन आ गया है। बहुत लोग अष्टमी को भी करते हैं, बहुत लोग नौमी को करते हैं, तो मैं आज करने जा रही हूँ कन्याओं का पूजन। ऐसे में मैंने अपनी बेटी अपने बेटों को भी बैठाया है क्योंकि भैरव बाबा की भी पूजा होती है। तो शारदीय नवरात्र 2025 में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजन करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस बार नवरात्र कई लोग कह रहे हैं 30 को करना चाहिए कन्या पूजन, कई लोग कह रहे हैं 1 अक्टूबर को। तो दोनों ही तिथियों में आप अपनी आस्था के अनुसार कन्या का पूजन कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही तिथियां का महत्व एक जैसा ही है। हालांकि अधिकतर लोग अष्टमी के दिन ही पूजन कर लेते हैं और मैं तो नौमी के दिन करती हूँ शुरू से, तो मैं नौमी के दिन ही करती आ रही हूँ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस उम्र की कन्या किस देवी की होती है स्वरूप। तो शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में 2 से लेकर 10 साल की कन्याओं के पूजन का विधान है। ये सभी कन्याएं देवी के अलग अलग रूपों का प्रतीक होती है। हर उम्र की कन्या एक विशेष शक्ति को दर्शाती है और उनका पूजन करने से अलग अलग पुण्य फल प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं किस वर्ष की कन्या से कौन सा फल प्राप्त होता है। 2 वर्ष की कन्याएं जिन्हें कुमारी कहते हैं, इनसे दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्याएं त्रिमूर्ति कहलाती हैं, जिनसे घर में धन का आगमन होता है। 4 वर्ष की कन्याएं कल्याणी कहलाती हैं, इनके पूजन से घर में शुभता और समृद्धि बढ़ती है। 5 वर्ष की कन्याएं रोहिणी कहलाती है, जिनसे रोगों को छुटकारा मिलता है। 6 वर्ष की कन्याएं कालिका कहलाती हैं, जिनको पढ़ाई और पद प्रतिष्ठा में सफलता मिलवाती हैं। 7 वर्ष की कन्याएं चंडिका कहलाती है, जिनसे ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है। 8 वर्ष की कन्याएं शांभवी कहलाती हैं, समाज में मान और सम्मान बढ़ता है। 9 वर्ष की कन्याएं दुर्गा कहलाती हैं, जो कि सभी कठिनाइयों और शत्रुओं से रक्षा करवाती हैं। 10 वर्ष की कन्याएं सुभद्रा कहलाती हैं, जिनसे सभी कार्य मनचाही तरीके से सिद्ध होते हैं। तो ये थी मेरी इस साल नवरात्रि की कन्या पूजन।